नमस्ते बच्चों, मैं आशुतोष अपने YouTube चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम जानेंगे और सीखेंगे हिंदी के व्यंजन वर्ण, मतलब हिंदी का जो व्यंजन की वर्णमाला है उसका उच्चारण करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलो हिंदी के व्यंजन वर्णों को सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहला अक्षर क, ये है क। इसको क नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इससे होता है कमल। यदि आप इसको पढ़ेंगे क तो ये हो जाएगा कमल। ठीक है, आगे है ख। ख नहीं, ख। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे होता है खरगोश। ख से खरगोश। फिर ग। ग, इसको पढ़ते हैं ग। ग से गमला। ग से गमला। ये है घ। घ से घड़ा, या फिर घ से घर। घ से घर। ये है अंग। अंग से आपने वो गीत और कविता सुन ली होगी, आपको लोगों ने बताया होगा। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर। अंग का घर है खाली, बच्चों बजाओ ताली। यही गीत आपने गाया होगा कि अंग से कुछ नहीं होता है, इसलिए ताली बजाओ। मतलब जिस तरह ताली और थाली बजा के हमने कोरोना को भगा दिया, वैसे ही ताली बजा करके अंगों को भी भगा दिया। अंगों से जब कुछ नहीं होता है तो इसको पढ़ने की क्या जरूरत है? इसको पढ़ना ही नहीं चाहिए। तो अंग का घर खाली नहीं है, अंग से भी कुछ बनता है। हाँ, ये अलग बात है कि कोई भी शब्द के शुरू में यह नहीं लगता है ना। जैसे हमें लिखना हो गंगा, तो आप कैसे लिख देते हैं? गंगा को लिखते हैं ऐसे, है ना। लेकिन गंगा जो है वो ये ग, उसके बाद अंग, फिर यहाँ नीचे ये हो गया गंगा। ठीक है, एक जरा यहाँ थोड़ा सा ये दूर हो गया, इसको नज़दीक में लिखा जाता है ना। ये हो गया गंगा। और भी इससे बनेंगे, जैसे जंघा, जैसे पंख, है ना। ध्यान देंगे बच्चों, सबसे, क्योंकि हम लोग इसको अनुस्वार के रूप में लिख देते हैं, है ना। ये सुविधा के लिए आजकल, ताकि टाइपिंग या फिर कंप्यूटर में टाइप करने में असुविधा नहीं हो। इसको प के ऊपर अनुस्वार लिख देते हैं और ख लिख देते हैं तो हो जाता है पंख। लेकिन ये ऐसा ही होता है, ठीक है। और
क का पांचवा अक्षर हो, च का पांचवा अक्षर हो, या फिर ट का हो, या त का हो, या म का हो, सबका जो पांचवा अक्षर है मतलब अंग, ञ, ण, न, म, ये सब में क्या होता है, ये तो जीभ तो सटती ही है कहीं ना कहीं, इसके बाद उसमें थोड़ी नाक से भी आवाज़ आती है ना। इसलिए नाक से और स्पर्श, जीभ के स्पर्श से आवाज़ आती है। जैसे ये क ख ग घ अंग, इसमें जीभ का स्पर्श कंठ में होता है, ठीक है। तो इसलिए अंग में भी जो नाक से आवाज़ आएगी वो कंठ में जीभ सटते हुए आएगी। अब ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो अनुस्वार है उसको हटा देंगे, यदि वो नहीं लिखेंगे तो यहाँ अंगा होगा, या फिर य होगा, या न होगा, न होगा, क्या होना चाहिए। तो अंतिम जो अक्षर है वह क्या है, ख है। किस में आता है, क ख ग घ अंग। तो क ख ग घ जो भी है उसके पहले अनुस्वार कुछ आए तो उसमें पांचवा अक्षर का आधा रूप, देखो यहाँ पे है हलंत लगा हुआ है ना नीचे जो है, इसका मतलब अंग है जो है वो आधा है, ठीक है। तो चलो बच्चों, ये तो समझ गए कि अंग का घर खाली नहीं होता है, बल्कि अंग में भी कुछ होता है, ठीक है। अगला चलते हैं, च। च क्योंकि च से चरखा, फिर छ। छ से छतरी या छाता। ज क्योंकि ज से जंगल, है ना। फिर झ। झ से झंडा। देखो बच्चों, अभी मैंने क्या कहा कि झा के ऊपर में भी अनुस्वार लिखा जाता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा मैंने, यहाँ देखो ट ठ ड वाला जो न है उसका आधा रूप हमने लिखा है ना। तो ये कैसे समझेंगे कि अनुस्वार हटाया, तो यहाँ अंगा होगा, या ञ होगा, या ण होगा, या न होगा, या म होगा। तो अंतिम अक्षर क्या है, ड है। तो ट ठ ड वाले में पांचवा अक्षर क्या होता है, ण। तो इसलिए इसके आगे जो अनुस्वार के बदले जो लगेगा यहाँ पे वह होगा, जो अंतिम अक्षर है वह किस वर्ग का, मतलब ट वर्ग का है यह अक्षर, तो उसके आगे इसलिए मूर्धन्य न का आधा रूप लगा, ठीक है। आगे चलते हैं, झ से झारखंड भी होगा, है ना। उसके बाद फिर आ गया य। अब देखें च छ ज झ य, तो च से आपकी जीभ कहाँ पे सट रही थी, ध्यान दें। च छ ज झ, वो उससे आपकी जीभ सट रही है तालू पर, जहाँ आपकी च छ ज झ कर रहे हैं ना, तो कंठ के ऊपर का जो हिस्सा है उसको तालू बोलते हैं। तालू में आपकी जीभ सट रही है, च छ ज झ। तो जब यहाँ बोलेंगे उसमें भी जीभ तालू में ही सटनी चाहिए, ठीक है। और थोड़ी सी नाक से आवाज आएगी, न्य न्य, ठीक है। तो इसमें भी करते हैं, हम लोगों ने सिखा दिया है कि यहाँ का घर है खाली, बच्चों बजाओ ताली। तो यहाँ का भी घर खाली नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इससे भी कुछ न कुछ बनता है। यदि नहीं बनता तो फिर इसको पढ़ाया क्यों जा रहा है, इसे हटा देना चाहिए, खाली ही कर देना चाहिए, लेकिन नहीं। देखो बच्चों, यदि मैं लिखूं यहाँ पंचम, तो आप ऐसे लिखेंगे पंचम, लेकिन सही में ये नहीं है, बल्कि ये है पंचम, ठीक है। क्या देख रहे हैं, जो ये है उसका आधा रूप लगा हुआ है। च के आगे अनुस्वार लगा था, अनुस्वार को हटाया तो च छ ज झ य, च वर्ग का जो पांचवा अक्षर है य, उसका आधा रूप है ना। तो पंचम हो गया।
और भी शब्द बनेंगे, जैसे चंचल। आप लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं ना, चंचल। देखिए ऐसे होगा चंचल। ठीक है, ये हो गया चंचल। चलिए आगे चलते हैं। आगे है ट। अब देखिए आपकी जीभ कहाँ सट रही है। कंठ से जीभ सट रही थी तो क ख ग घ ङ। फिर उसके ऊपर जीभ तालू में सट रही थी तो च छ ज झ ञ। अब ट मतलब उसके आगे जीभ मतलब दांत की तरफ ऊपर बाहर तरफ आ रही है जीभ। ट, तो ट ये इसको पढ़ते हैं ट, टॉ नहीं। टॉ यदि पढ़ेंगे तो इसको पढ़ना पड़ेगा टोमाटोर। ठीक है, तो ये है ट। ट से टमाटर। ओके, ट से टमटम। बहुत सारे शब्द बनेंगे, है ना। ये हो गया। आगे है ठ। ठ से ठेला। ठ से ठेला। या फिर ठ से ठठेरा। ठ से ठठेरा। उसके बाद ये है ड। ड से डगर। डगर मीन्स रास्ता, है ना। ड से डमरू। ड से डमरू। डम 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 डमरू बाजे। उसके बाद इसको पढ़ते हैं ढ। ढ देखें ट ठ ड ढ। ढ से ढक्कन, है ना। और ढ से ढोलक। ये हो गया। उसके बाद ये है, इसको क्या पढ़ते हैं, मूर्धन्य न, है ना। तो छोटे बच्चों को यदि हम सिखाएंगे मूर्धन्य न तो पढ़ सकेगा नहीं, क्योंकि मूर्धन्य वो बोल नहीं सकेगा। तो क्या करेंगे, जहाँ ट ठ में जीभ कहाँ सट रही थी, मूर्धा में, है ना। तो वहीं पे ट ठ ड ढ न, तो जीभ उसी जगह पे छुएं और इसका उच्चारण करें न न न न। ठीक है, जीभ ऊपर में ही सटेगा और इसका उच्चारण। तो इसमें भी हम लोग बोल देते हैं ना का घर है खाली, बच्चों बजाओ ताली। तो इसको भी ताली मार करके इसको भी भगा दिया। लेकिन नहीं, इससे भी शब्द बनेंगे। कैसे बनेंगे, न से ये वर्ण न है ना इसमें। हाँ, आगे देखें, मैं लिखूं यदि गणित, देखें न है ना। आप बोलेंगे सर जी ये तो न से शुरू में तो नहीं आ रहा है। बिल्कुल, अंग इया ण यह शुरू में अक्षर नहीं आता है। जैसे एक्स, अंग्रेजी का एक अक्षर है एक्स। एक्स से बॉक्स बनता है, एक्स से बॉक्स बन सकता है, तो ड से गणित भी बनेगा। ठीक ना। आगे देखें, यदि मैं लिखूं मंड तो आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं ना। लेकिन यह सही नहीं है। कैसे होगा मंड, ऐसे होगा मंड। मुझे कैसे पता चला यहाँ दंत न वाला क्यों नहीं होगा, तथा दादा वाला, क्योंकि अंतिम अक्षर क्या है, टाठा डाढ़ा वाला है। तो उसके आगे जो न लगेगा वह मूर्धन्य न लगेगा, मतलब टाठा डाढ़ा वाला लगेगा। ठीक है, यही मैं लिखूं यदि कंठ तो आप ऐसे लिखेंगे, है ना। तो ये होगा कंठ, इस तरह से। ओके,
इसी तरह दंड लिखना हो तो आप ऐसे लिखते हैं। सही क्या है? दंड। समझ गए? वीडियो लंबी हो रही है, इसको मैं यहीं रोक रहा हूँ। पार्ट 2 भाग 2 में हम लोग इसके आगे सीखेंगे। ठीक है? धन्यवाद।